हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए 66 पोर्टल की एनर्जी मैं लेने जा रही हूँ। मैं अपनी सोल फैमिली को बहुत ज़्यादा ब्लेस करती हूँ कि इस 66 पोर्टल पे बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। आप इन सारी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में क्लेम और मैनिफेस्ट कर पाएँ। आप इन एनर्जीज़ का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उस मुकाम पर पहुँच पाएँ जहाँ पर आप ऐसी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें जो अब आगे से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ भला भला और भला ही हो, अच्छा ही हो। आपकी हर इच्छा मैनिफेस्ट हो, आपकी सारी बुराइयां यूनिवर्स समेट के कहीं पता नहीं कहाँ पर दूर फेंक दें आपके जीवन से और आपके जीवन में इतनी खुशियाँ ला दें। जो कष्ट आपने सहा जीवन भर, जिन तकलीफ़ों से आपने सामना किया जीवन भर, आप उन तकलीफ़ों से निकल जाएं। मैं अपनी सोल फैमिली को ब्लेस करती हूँ। और एक और ख़ास बात, आज से मैं सोल फैमिली को कलेक्टिव में हीलिंग भेजना स्टार्ट कर रही हूँ। आपको मैं बोलूँगी, और आई ऑलवेज़ ब्लेस्ड यू इन मेडिटेशंस। हमेशा आप लोगों को मेडिटेशंस में ब्लेस करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी मैं कॉन्शियसली आपको हीलिंग सेंड करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्लेम ज़रूर करिएगा अपने लिए हीलिंग। क्लेम करके रखिएगा कि जो कुछ भी हीलिंग आपको सेंड की जा रही है, नीचे क्लेम ज़रूर करके जाइएगा, यू क्लेम हीलिंग। तो वहाँ पर अगर आप इकलौता वर्ड हीलिंग भी लिख के जाएंगे तो इनफ है, बट क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग उस हीलिंग को रिसीव कर सकें जो मैं आप लोगों को सेंड करने वाली हूँ। तो आज से 7 डेज़ मैं ये प्रोसेस करने वाली हूँ। इसमें 66 पोर्टल से पहले के दिन और 66 पोर्टल के बाद के दिन दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच कनेक्ट होने के लिए, और थैंक यू वेरी मच मुझ पर यकीन करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, 66 पोर्टल जो आपके लिए लेकर आया ना, वो ये लेकर आया है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी क्षमता को पहचान लीजिए और अपने फेवर में यूज़ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हाई टाइम ड्रीम चैनलिंग है कि आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आप उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। जो कोई भी आपके जीवन में विष घोल रहा है, ठीक है, जो कोई आपके जीवन को अभी तक अपसेट कर रहा है, आप उस एनर्जी को पहचानते हैं। जो कोई लोग इस एनर्जी से रेजोनेट होंगे, उनको अपना कार्मिक पहचानने की अभी बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको ऑलरेडी पता है कि उनकी लाइफ का वो सर्प कौन है जो अपना विष फुफकार अपनी मारता है टाइम टू टाइम और अपना विष फैलाता है टाइम टू टाइम। पकड़िए उस सर्प को और उसके विषदंत तोड़ डालिए। आप में वो क्षमता है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। और अगर आप वो नहीं कर पाए तो आप हमेशा के लिए एक ऐसे लूप में चले जाएंगे जहाँ पर आप स्वयं को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हम अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं करते हैं, और उसके बाद होता यह है कि समय निकल जाने के पश्चात हम सिर्फ और सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। तो अपने जीवन के उस सोर्स को, उस विष कहाँ से आ रहा है, उसका जो मेन ठिकाना है उसे पहचानिए, निकाल दीजिए उसके विष दंत, तोड़ डालिए। अभी राइट नाउ आपकी इंट्यूशन भी बहुत हाई है और आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशन में भी हैं। तो अपने जीवन से इस विष को सदा के लिए निकाल फेंकिए, निकाल दीजिए। कोई आपकी जीवन में विष घोल नहीं सकता। आप ही होते हैं जो प्रेम के रूप में, भावनाओं के रूप में, इमोशनल बॉन्डिंग के रूप में उन्हें ये मौका देते हैं, जहाँ पर आप उन्हें बार बार ये दर्शाते हैं कि वो आपकी लाइफ पे इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे होते हैं, जो इनको हम जानते भी हैं कि वो अंदर से क्या हैं, लेकिन हम कभी ना कभी उनको जी कड़ा करके अपनी लाइफ से निकाल नहीं पाते। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आप लेट गो कर पाएंगे, आप निकाल पाएंगे। अगर इस वक्त आपने ठान लिया तो आपका अल्टीमेट टाइम आ गया है कि आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दें, निकाल दें, और इन एनर्जीज़ के हारने का वक्त आ चुका है। ये एनर्जीज़ जो कुछ आपके लिए प्लान कर रहे थे, ये लोग जो कुछ आपके लिए इन्होंने प्लान किया या कर रहे हैं या कर रहे थे, वो इन्हीं पर पलटवार होने को है, होना स्टार्ट हो चुका है।
6 पोर्टल में आपके लिए जो चीज़ होगी वो ये होगी कि आप बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन में हैं, और इनके लिए ये होगा कि ये भी बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशन में है। थोड़ा ताज्जुब आपको होगा कि अगर ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशन में है तो हाँ जी, जो कुछ नेगेटिविटी इन्होंने आप पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी उसे ये अपनी ही लाइफ में मैनिफेस्ट कर चुके हैं। अपने लिए बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल इन लोगों ने अपनी ही बेवकूफ़ी से खुद ही तैयार कर लिया। जिन लोगों के साथ मिली भगत करके इन्होंने जो कुछ भी किया, आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग किया, आपको गिराया, आपको हाँ, आपका मजाक बनाया। अभी बारी ये है कि इनका मजाक बनने का टाइम आ गया है, और हाई लेवल का, ठीक है। आपके लिए जो कार्ड है आपकी साइड, वो है फुलफिलमेंट एंड विशेज़ का। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़, आपकी जितनी भी विशेज़ हैं वो फुलफ़िल होने का टाइम है। जो कुछ भी आपसे इस जीवन में जीते हुए छूट गया पास्ट में, आपको लगा कि आपको सच्चा प्यार चाहिए था, या आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए थी, या आप अपनी आइडियल लाइफ नहीं जी पाए, आपके लिए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। आप जीवन में अपनी वो ड्रीम लाइफ इसी जीवन में जी कर जाएंगे। आपके लिए ये पहले भी निश्चित था, ये अभी भी निश्चित है। आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल बिल्कुल कभी अपने मन में मलाल मत लाइए कि आपने बहुत कुछ खो दिया लाइफ टाइम, बल्कि ध्यान ये रखिए कि क्या आ रहा है। जो खो गया ना, पास्ट में ही उलझे रहेंगे तो हम कभी कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और इसी लूप में रहते हुए एक दिन यहाँ से अलविदा कर देंगे। बट आपने जो करना है, आपने ये करना है कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, इसी पॉजिटिविटी का फ़ायदा उठाना है। अपनी जो पॉजिटिविटी आपने पूरी लाइफ टाइम दूसरों के टुवार्ड्स दिखाई है ना, वही पॉजिटिविटी अभी आपको अपनी तरफ दिखानी है। जैसे आप वहाँ उम्मीद करते थे ना कि सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक होगा, कभी तो वक्त आएगा, वो यहाँ पे करना है। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, ठीक है। जैसे उन लोगों के लिए आप सोचते थे नहीं ये बस टाइम की बात है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे हैं। खुद पर ही वो बिलीव करिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप परफेक्ट हैं, ठीक है। आपके अंदर कभी ना कोई कमी थी ना है। चीज़ें सिर्फ इतनी सी हुई कि आपने अपनी खुशियों को किसी के साथ जोड़ लिया। थोड़ा सेल्फ लव की कमी आ गई, जो इम्पैथ्स में आना एक आम बात होती है, लेकिन जिस दिन एक इम्पैथ अपने आप को पहचान जाता है वो वहाँ से निकल जाता है। आपके लिए फ्यूचर क्या है वो बताती हूँ। 6 पोर्टल में आपके लिए कार्ड है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का। कोई पर्सन आपको रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले, लाख, उनकी फाउंडेशन कमज़ोर होती जा रही है, उनकी नींव कमज़ोर होती जा रही है। इंस्टेड आपकी जो नींव है, आपकी जो फाउंडेशन है, आपका जो जीवन है, वो एक सॉलिड टर्न लेता जा रहा है। आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें, अचीवमेंट्स, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, इनकी जितनी भी अचीवमेंट्स थी, जितनी भी ये जिनको ये आपके साथ बुरा करके या किसी के भी साथ बुरा करके उनको मैनिपुलेट करके अगर ये उसको अपनी अचीवमेंट समझते थे, तो आपको इनकी लाइफ में कोई ऐसे लोग आ गए हैं जो इन्हीं अचीवमेंट्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको अच्छे से इनका सबक सिखा रहे हैं, इनकी दवाई का डोज दे रहे हैं, ठीक है। तो चाहे या ना चाहे, ये पर्सन दिखाए या नहीं दिखाए, ये मेंटली बहुत हिला हुआ फील कर रहा है अभी राइट नाउ। अंदर से ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हिली हुई है। वहीं दूसरी तरफ आपके बारे में मैं बात करूं तो आपने ना जितना कुछ जो कुछ पास्ट में सहा और जैसे भी एटीट्यूड में रहकर आपने अपने जीवन को संवारा, तो आप ना अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ले आए हैं जहाँ पर आपने अपनी उन चीज़ों को जो आपने पास्ट में सहा, जितने लेसन्स आपने अपने लर्न किए, उनको अपने लिए नींव का पत्थर समझिए। वो आपकी नींव के पत्थर थे। आपकी नींव ना इतनी सॉलिड हो चुकी है, एक्सपीरियंसेस के बड़े बड़े ब्लॉक्स रख रख के आपने अपनी नींव बनाई है, और अब इस नींव को ना कभी कोई हिला नहीं सकता। इसके ऊपर अब आपकी अचीवमेंट्स की बिल्डिंग खड़ी होगी। बिलीव मी, ना आपने यहाँ पे अपने आप को उम्र की दुहाई देनी है, ना जीवन निकलने की दुहाई देनी है, ना पास्ट इवेंट्स की दुहाई देनी है, कुछ भी नहीं। हम अकेले हैं या हम दुकेले हैं, हम किसके साथ ये एंजॉय करेंगे लाइफ, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। जब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, उन्हें बस क्लेम करिए। आपके लिए सक्सेस है, अचीवमेंट्स हैं। आपकी फाउंडेशन जो बनाना चाहते थे यूनिवर्स ने, वो बना चुके हैं। आपके सोल पर्पस की फाउंडेशन बन चुकी है। अब बचा हुआ जीवन आप अपना सोल पर्पस करते हुए अच्छे से निकालेंगे। आइए देख लेते हैं हम इस पर्सन की साइड कार्ड क्या है। इनकी साइड जो कार्ड्स है ना, वो ये है कि एक तो इनकी थर्ड आई ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है।
सबसे पहली बात है, जिन्होंने आपको अकेला करने की कोशिश की थी वो खुद अकेले होंगे और इस अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर कार्ड है डिसकंटेंट और बोर्डम का। ठीक है, डिसकंटेंट एंड बोर्डम आपको बताता है कि एक ऐसी स्टेज जहाँ पर आपने कितने, पता नहीं ना जाने कितने लोगों को मैंने मैनिपुलेट किया। ये पर्सन की ना बची हुई ज़िंदगी यही सोचते हुए निकलेगी कि मैंने कितना स्ट्रगल लगाया, मैंने कितना दिमाग लगाया, मैंने कितना कुछ किया, बट फिर भी मैं अनसेटिस्फाइड क्यों हूँ, डिससेटिस्फाइड क्यों हूँ अपनी लाइफ में, क्यों मुझे वो संतुष्टि नहीं मिल पाई जो इतना सब कुछ छिन जाने के बाद भी इस इंसान के चेहरे पर है, जो आपके चेहरे पर उन्हें चमक दिखाई देती है। ये उनके अंदर, चाहे उन्होंने आपका सब कुछ छीन भी लिया ना ज़िंदगी भर, ये उनके अंदर एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन पैदा करती है। बची हुई ज़िंदगी ये इंसान अकेला रहने वाला है। इसको मुझे बोर्डम का कार्ड आके ये बता रहा है कि मुझे लगता नहीं है कि इनकी कोई फैमिली लाइफ होगी। इस पर्सन की ना बुद्धि भ्रष्ट होने वाली है। मैं आपको बहुत क्लियर बातों में बोल दूं, जो जिस दिमाग पर, जिस बुद्धि पर इन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घमंड था, बहुत ज़्यादा घमंड था, वहीं पर इनकी थर्ड आई ब्लॉक होके इनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि इनकी इंट्यूशन कोई भी ना इनके फेवर में वर्क नहीं करेगी। ठीक है, पहले क्या होता था ना, पहले ये ऐसे सोचते थे कि पहले जैसे जो भी ये पास्ट में कर्मा लेके आए, उनकी वजह से इनकी सोच एक ऐसी बन गई थी कि ये जो भी सोचते हैं ना, जो भी सोच के किसी के प्रति कोई चाल करते हैं वो सफल हो जाती है। ओह, ये तो सर्वशक्तिमान है, इनका किया हमेशा हो जाता है। तो यहाँ पर इनका यही अब कन्फ्यूज़न का रीज़न बनने वाला है कि अब ऐसा क्या हो गया कि अब मेरी चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही हैं। मैंने लाइफ टाइम लोगों को इतना छकाया है, इतना रुलाया है, इतना परेशान किया है, लोगों के रास्ते इतने रोके हैं, अब ऐसा क्या हो गया कि मेरी ज़िंदगी में अब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, अब क्यों इतना मैं अकेला रह रहा हूँ। बेसिकली अगर हम कोई भी व्यक्ति अच्छे कर्म भी करता है या बुरे कर्म भी करता है तो कुछ तो प्राप्त करने के लिए ही करता है ना। बुरा करने वाला भी कुछ तो इंटेंशन ही लेके चल रहा है। तो अब भाई आपने यहाँ पे, आपके हालत क्या होगी जब आपने लाइफ टाइम बुरे कर्म भी बना लिए, अपने आप को बुराइयों में भी झोंक लिया, सब लोगों से आप कट ऑफ भी हो गए, और उसके बाद आपको समझ आता है कि आपको तो कुछ अचीव ही नहीं हुआ, आपको तो कुछ मिला ही नहीं। तो इनको ना वो जो टेस्ट, वो जो मज़ा आता था, वो सब इनसे छीन लेंगे, और इनका ना वही स्पाइस था लाइफ का। लोगों की ज़िंदगी में कैसे आग लगा के, उन्हें अलग करके, उनमें फूट डाल के कैसे राज करो की राजनीति, वो इनको सॉलिड एक बूस्ट देती थी लाइफ में, और वही चीज़ इनसे यूनिवर्स छीनने जा रहे हैं। जब आप अकेले होते हैं ना, अकेले वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। हम जो बात करते हैं अकेलेपन की ना, वो बहुत सात्विक वाला अकेलापन होता है, जब हम खुद से कनेक्ट होना चाहते हैं अपनी सोल से। जो लोग खुद पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होते हैं ना, वो अपना एंटरटेनमेंट दूसरों में ढूंढते हैं। हम अकेले रहना इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि देखिए, अकेले हम भी रहते हैं, अकेले ये भी रहते हैं, लेकिन हम अकेले रहते हैं बाय चॉइस। क्योंकि हम अकेले रहना इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि हमें खुद से ही मिलने से फुर्सत नहीं होती। हमें बस खुद से मिलना है, खुद को पहचानना है, खुद से बात करनी है। हम डिवाइन के इतने कनेक्टेड होते हैं। ये लोग तो अपनी सोल सेल्फ से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड होते हैं। यही तो रीज़न होता है कि ये बाहर स्पाइस ढूंढते हैं, बाहर मसाला ढूंढते हैं हर वक्त। और जब इनको बाहर वो मसाला मिलना बंद हो जाएगा तो, और ऐसा व्यक्ति जब अकेला पड़ जाएगा, तो आप सोच सकते हो कि उसकी क्या मानसिक स्थिति हो जाने वाली है। तो वही सेम स्थिति अब इस इंसान की भी होने वाली है। इनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह हिल जाने वाली है, क्योंकि जैसे ये पूर्वानुमान पहले लगा लेते थे कि भाई मैं यहाँ पर ये बातें करूँगा तो इसका ये परिणाम होगा, तो मेरा मनचाहा परिणाम मुझे मिल जाएगा। और पास्ट के कुछ भी कर्मास जो इनकी पास्ट लाइफ ऐसी लेकर आए हों, ये उसकी वजह से कुछ कुछ ऐसा होता भी था कि चीज़ें इनके फेवर में चली जाती थी। उसकी वजह से इस पर्सन का घमंड बढ़ता गया, और एक स्टेज ऐसी आई जहाँ पर ये लोगों की ज़िंदगियों से खेलना शुरू हो गया। और अब इसका वक्त है डिवाइन के गुस्से को झेलने का। झेले ये गुस्सा, उस डिवाइन के गुस्से, झेले ये वो गुस्सा, ताकि ये अपने लेसन्स लर्न कर सके, क्योंकि इसके अंदर ना आपकी कोई भूमिका नहीं है। तो ये व्यक्ति पूरी तरह से अकेला रह जाने वाला है, अपनी लाइफ में बोर होने वाला है, क्योंकि इसकी लाइफ के सब मसाले छीन लिए जाएंगे।
अब क्योंकि ज़्यादा वक्त ये अब आगे से किसी के साथ मैनिपुलेशन करना तो चाहेगा, ये मत सोचिएगा कि करना बंद कर देगा, करना चाहेगा पर इसका मैनिपुलेशन वर्क ही नहीं करेगा, इसका मैनिपुलेशन किसी काम ही नहीं आएगा, ठीक है। और ये व्यक्ति का बचा हुआ जीवन अब इसी कन्फ्यूज़न में कटने वाला है कि पहले जो चीज़ें मेरे लिए वर्क कर जाती थी अब वो मेरे लिए वर्क क्यों नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये इनके लिए आगे इनका फ्यूचर है। आपके लिए एनर्जी क्या है, आपके लिए जो है वो ये है, आपके लिए टाइम है, यूनिवर्स बोलते हैं बहुत संघर्ष कर लिया आपने। आपके पितृ एक तो आपसे बहुत खुश हैं, ये ड्रीम चैनलिंग भी हुई थी और यहाँ पर भी अच्छी कार्ड्स आके ये बता रहे हैं, सारी तरह के कार्ड्स आके ये बता रहे हैं कि आपके लिए, आपके ऊपर, आपकी यूनिवर्स, आपके एंजल्स और पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि बहुत स्ट्रगल हो गया, ठीक है। आपने अपने जीवन में जो झेलना था आपने झेल लिया, इस पर्सन के हाथों झेला लेकिन आपने झेल लिया। और आपके साथ ना सबसे अच्छी बात ये रही कि आप एक वक्त पर आकर इतनी ज़्यादा चालाक एनर्जी से, क्योंकि आप इनोसेंट थे, तो आपने बैक ऑफ करना तय किया कि भाई मैं तुमसे नहीं उलझ सकता या सकती, मैं तुमसे दूर जाना चूज़ करती हूँ, ठीक है। तो आपने ये जो डिसीज़न लिया यही आपके फेवर में काम कर गया, क्योंकि आप इतने हेल्पलेस, इतना पावरलेस अपने आप को फील कर रहे थे ना ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों के आगे, कि आप ऑटोमेटिकली शांत जोन में चले गए। और वो ही आपका नॉन रिएक्शन जो था ना वो आपके लिए काम कर गया, क्योंकि आपको इन लोगों ने इतना छका दिया, झूठ बोलते हुए, गलत करते हुए जब ये जीतते जाते थे ना, तो आपको एक ये धीरे 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 करके इंसान को क्या आ जाता है, इंसान को ये आता है कि मैं सच्चा होते हुए भी कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है, जबकि ये व्यक्ति साफ साफ झूठ बोल रहा है, चीज़ों को उल्ट पुल्ट करके बोल रहा है, उलट पूरा मैटर को इसने कन्वर्ट कर दिया, खुद को इनोसेंट बता रहा है और सब लोग इसका यकीन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपके अंदर एक चीज़ ये बिल्डअप हो गई कि ओके, मुझे चुप रहना है, मेरे कर्म ही कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। जब हमारे सच को भी लोग सच ना माने तो हम फिर क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि हम ठीक है भाई, हम चुप हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, तुम अपना बिगुल बजा लो जीत का जितना बजाना चाहते हो, ठीक है। लिटरली आपने यही एटीट्यूड किया और इस व्यक्ति ने जी भर के सालों तक अपनी जीत का बिगुल बजाना जारी रखा, ठीक है। जिसको कहते हैं ना ढम ढम करके ढोल लेके मैं की दुकान बनाई, ये व्यक्ति फिरता रहा कि मैं ही मैं और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन इसका वक्त ख़त्म होने पर आ गया है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपके लिए वक्त है अब, इतना लंबा संघर्ष, एक लाइफ टाइम का पूरा संघर्ष आप कर चुके हो और अब आपके लिए वक्त है कि आप रेस्ट करें, अपनी एनर्जी को रिजुवनेट करें। रेस्ट एंड रिजुवनेट का कार्ड है आपके लिए। रेस्ट करिए, अपने दिमाग को भी रेस्ट दीजिए, अपनी आँखों को भी रेस्ट दीजिए और अपने शरीर को, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए और हील होने दीजिए। यहाँ पर मैं आपको स्लोथ होके पड़े रहने की सलाह नहीं दे रही हूँ कि मतलब आप एक्सेस में नींद करिए या ऐसा करिए। रेस्ट इन द सेंस, माइंड को रेस्ट कैसे दिया जाता है, माइंड को रेस्ट दिया जाता है हील होने दीजिए अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। माइंड भी कोई विलन नहीं है आपकी लाइफ का, ठीक है। जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं तो आपका माइंड और आपकी इंट्यूशन दोनों साथ मिलकर ही वर्क करते हैं। तो माइंड को रेस्ट कैसे दिया जाता है, रेस्ट का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है सो जाइए, पड़ जाइए, कुछ काम मत करिए, नहीं। अपनी एनर्जी को रिजोनेट करिए, यानी कि नेगेटिव थॉट जो आते हैं आपकी माइंड को, वो आप पॉजिटिव से कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जब आप नेगेटिव बोलने जाएंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जब आप नेगेटिव सोचने जाएंगे आप बोलेंगे अब ये इंसान क्या सोच रहा होगा, ये क्या नई चाल चल रहा होगा, ये करेगा, ये इसको ये बोल देगा, ये उसको वो कर देगा, ये तो हमेशा जीत जाता है, ये इस बार भी जीत जाएगा। आपको भी पता है कि जब नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट होते हैं तो वो एक के बाद एक पूरी लड़ी बन जाती है नेगेटिव थॉट्स की, और नेगेटिव थॉट्स आपको रेस्ट नहीं लेने देते, नेवर एंडिंग चेन हो जाती है ये नेगेटिव थिंकिंग की। जब कभी कोई बात आए ऐसी आपको, जैसा मैंने बताया कि अरे बाप रे अब इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये तो हमेशा जीत जाता है, तो इस बार भी जीत जाएगा, ये वो आने लगे तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। अपने आप को एक जवाब देना शुरू कीजिए। जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, नेगेटिव को पॉजिटिव से आप ट्रांसम्यूट कर दीजिए। तो आप ना उस वक्त अपने आप को एक जवाब दीजिए, ठीक है। मैं अपनी टेक्निक आपको बता रही हूँ। तो आए जी,
हमको एक थॉट आया, फिर उसमें 3 थॉट और मिल गए, फिर 5 मिल गए, फिर 10 मिल गए, है ना? और आपको लग रहा है कि भाई ये तो मैं तो उसी लूप में जा रही हूँ। सडनली आपको क्या करना है, अपने आप को एक जवाब देना होता है उस टाइम, और वो जवाब ये होता है, ठीक है यार, इस स्थिति में पहली बात तो अपने आप को ये सोचिए कि आप कर क्या सकते हो इसमें। अगर वो कहीं बैठकर कोई प्लानिंग कर रहा है, किसी को आपके प्रति मैनिपुलेट कर रहा है, मैं अपनी टेक्निक आज आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर कोई इंसान कहीं बैठकर आपके लिए कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, प्रेजेंट इसी वक्त आपको ये ख्याल आ रहे हैं, और इसी वक्त मैं आपको कह रही हूँ, आपको ये सोचना है आप कर क्या सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते। आप ना जाके उसकी ज़ुबान पकड़ सकते हो, ना सामने से जो लोग उसकी बातों पर यकीन करें, ना उनकी सोच को पलट सकते हो। आप तक जब कोई बात पहुंचेगी तब पहुंचेगी। अभी आप वहम में ही मरे जा रहे हो कि आपके पीछे से पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या प्लानिंग हो रही होगी, कब आप पर अटैक हो जाए, कैसे हो जाए। इस थिंकिंग को, जैसे ही ये थिंकिंग आपके अंदर आई कि आप इस वक्त कर क्या सकते हो, आपको मैं कह रही हूँ 100% एक रिप्लाई आएगा, नहीं कर तो कुछ भी नहीं सकते। जब कर कुछ नहीं सकते, है ना, तो उस वक्त फिर अपने आप को क्या याद दिलाना है, ठीक है, अगर आप बैठ के, ये व्यक्ति बैठ के कहीं कोई प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रहा है, मेरे खिलाफ लोगों को भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो तो XYZ, है ना, तो इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और जब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ तो क्या करना है, ठीक है, तुम्हें जो करना है, ये जो सोच सकते हैं वो सोचते रहें, जो बोल सकते हैं वो बोलते रहें, लोगों को जो सोचना है वो सोचेंगे, है ना। मैं इस स्थिति में कुछ भी नहीं कर सकती, तो क्यों ना मैं अपने भगवान पे यकीन कर लूँ। मैं एक ही चीज़ कर सकती हूँ, जो है मेरे भगवान पे यकीन। तो मैं हमेशा अपने आप को एक बात बोलती थी कि एक बात बताओ अपने आप को, कि खुद से ही सवाल पूछती थी और बोलती थी कि अच्छा ठीक है, भगवान बड़ा है शैतान, दुनिया की हर जंग में ये प्रूव हुआ है कि भगवान बड़ा है। शैतान कितना भी शक्तिशाली हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान हमेशा बड़ा प्रूव हुआ है ना, भगवान हमेशा शक्तिशाली प्रूव हुए हैं। तो बस, तो जब मेरे साथ डिवाइन की पावर है, तो तुम अपनी शैतानी शक्तियों को कितना ही लगा लो, कितना ही भिड़ा लो। मेरी लाइफ में मैंने जो मैनिफेस्ट किया वो इसी तरह से मैनिफेस्ट किया। मैंने इतने लंबे प्रोसेस में अपने आप को डाला। जब कभी भी कोई नेगेटिव थिंकिंग की चेन बनने लगती, मैं खुद को 2 मिनट के लिए रोकती और बोलती कि चलो जी, मान लिया वो व्यक्ति तो कहीं बैठकर तुम्हारे मर्डर की तैयारी कर रहा है, सब कुछ छोड़ दो, बातें बातें करना तो बहुत छोटी बात है, वो तो तुम्हारे मर्डर की तैयारी कर रहा है, अभी तुम कर क्या लोगी। तो मेरे अंदर से जवाब आता था कि कुछ भी नहीं, है ना। तो फिर कुछ भी नहीं, तो फिर क्या करना है, फिर सरेंडर है, हमारे पास और कुछ हल ही नहीं बचा, ठीक है। तुम जो चाहो वो करते रहो। अगर मेरे को बचाने वाला रक्षक मेरा ईश्वर है तो कुछ हो नहीं सकता। इस तरह की सोच अपने अंदर ले आइए, इस तरह की पॉजिटिविटी अपने अंदर ले आइए। बिलीव मी, आपका माइंड रेस्ट, आपका दिल दिमाग, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज हो जाएगी, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज जब 20 थॉट आ रहे हैं आपको या 20,000 थॉट आ रहे हैं आपको, हमेशा अपने आप को ये याद दिला दो कि बड़ा कौन, बड़ा हमेशा भगवान है। शैतान तू अपनी कितनी भी ताकत लगा ले, मुझे ये पता है कि जीतना मेरे भगवान नहीं है, बस। और फिर ना क्या होता है, फिर आपकी जंग, आपके, जब हम किसी पर इतना बिलीव कर लेते हैं ना, तो हम ईश्वर पे इतना बिलीव कर लेते हैं, तो हमारी जंग नहीं रहती, फिर वो ईश्वर की जंग हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपने ईश्वर के भक्त को सता दिया ना, आप अपनी लिख बैठे हो तकदीर, ठीक है। तो फिर हमें चिंता करने की, परवाह करने की, हमें परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है, कुछ सोचने की ज़रूरत ही क्या है। अगर मैं इतना ही डिवाइन की सेवा में हूँ, इतना ही डिवाइन से अलाइंड हूँ, तो फिर ठीक है ना, वो अपने आप देखेंगे। तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को चेरिश करिए, अपनी एनर्जी को रेस्ट एंड रिजुविनेटिंग की उस एनर्जी में लेकर जाइए, जहाँ पर आप ये बिलीव करते हैं कि आपका परमात्मा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी दुनिया जो भी करती रहे, कहती रहे, आपकी जंग आपकी नहीं है, आपकी ईश्वर की जंग है। मेरी तरफ से, पांडवों ने अपनी तरफ से ना, कौरव 100 भाई थे, लेकिन पांडवों ने अपनी तरफ से सिर्फ श्री कृष्ण को खड़ा कर दिया था, है ना। तो इस कदर का बिलीफ, इस कदर बिलीफ, सीता मैया जो रही थी ना वहाँ पर, रावण के वहाँ लंका में, तो एक तिनके के सहारे उन्होंने सारा वक्त निकाल दिया था, और रावण की कभी हिम्मत नहीं हुई कि उस तिनके को पार करके आ जाए। क्या महाशक्तिशाली नहीं था रावण,
लेकिन कभी उसकी हिम्मत ना पड़ सकी कि वो उस तिनके को क्रॉस कर सके। तो इस कदर अपनी एनर्जी को बढ़ा लीजिए। और मैं जो बताने जा रही हूँ आपको, वो ये बताने जा रही हूँ, आपकी लाइफ में, आप में से कईयों की लाइफ में कुछ बड़ा सेलिब्रेशन जल्दी आने वाला है, ठीक है, जहाँ पर आप सेलिब्रेट करेंगे। ये आपकी विक्ट्री हो सकती है, ये आपकी सक्सेस हो सकती है, ये आपकी मैरिज हो सकती है। जो लोग मैरिज के इंतज़ार में, जो लोग कमिटमेंट के इंतज़ार में, ये आपकी मैरिज हो सकती है। क्लेम कर लीजिएगा नीचे। जिस किसी भी इंतज़ार में आप हैं, वो सेलिब्रेशन जल्दी ही आपको मिलने वाला है। अगर आप कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, आपकी वहाँ विजय निश्चित है, जीत निश्चित है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर भी आपका जीतना निश्चित है, आपका निकल जाना निश्चित है, क्योंकि यहाँ बहुत ही जल्दी मैं कोई सेलिब्रेशन आता हुआ देख रही हूँ आपकी लाइफ में। एंड इट विल बी अ ह्यूज सेलिब्रेशन, बड़ा सेलिब्रेशन, जो कहते हैं ना लाइफ चेंजिंग चीज़ होती है ना, वो होने वाली है आपके साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ही कार्ड बता रहा है ट्रियम्फ एंड सक्सेस। तो जीत और सक्सेस सेलिब्रेट करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसको तो ज़रूर ही क्लेम कर लीजिएगा। आप अपनी लाइफ में जीतने वाले हैं। आप अपनी लाइफ की जो भी परिस्थिति में हैं, जिस भी जंग में हैं, जिसके साथ भी आप परिस्थिति में हैं, वहाँ पर आपकी जीत सुनिश्चित है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, आप ये समझ के चलिए, आपका जीतना पूरी तरह से सुनिश्चित है। इतनी सुंदर एनर्जी के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, क्योंकि मेरे मैसेजेस अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, इनको मैं कल भी जारी रखूँगी। आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे इसी 66 पोर्टल के ऊपर एक और लेके आके, क्योंकि मैसेजेस अभी एंड नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।